अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी सेवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में व्रत कथा, धार्मिक कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। चलिए बात करते हैं माघ मास का 28वां अध्याय। 27वें अध्याय तक की आपने कथा को श्रवणपान कर रखा है। 28वें अध्याय में आज माघ मास कथा का 28वां अध्याय 22 फरवरी 2024। बात करते हैं कि 27वें अध्याय में आपने सुना कि लोमस ऋषि के मुख से ऐसी अमृतमयी कथा को सुनकर के वो मानो अमृत पी करके पाप रूपी समुद्र से पार हो गया हो। उन्हीं के साथ वो सब लोग दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। अब 28वें अध्याय की कथा सुनेंगे उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्व मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस ऋषि कहने लगे संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर के आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हुई हैं और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वृक्ष का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु की अग्नि है, दावानल है, उस दावानल में कोई नहीं तपता परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति के इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग को पाने से यहाँ पर उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रह करके, यानी नर और नारायण ने हजारों वर्ष प्रयाग में रह करके निराहार करके उत्तम धर्म का पालन किया। यहाँ से जयगास्यव्य सन्यासी ने महादेव की जैसी शक्ति पाई थी तथा अणिमा आदि योग अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया।
सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो और इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर के त्रिवेणी में स्नान करने लगे और उसी स्नान से उनकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद नदी ने अपनी संतान को देख करके प्रसन्नचित होकर के लोमस ऋषि को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से मुक्त हुए हैं, अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस ऋषि ने कहा, युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। इन युवा कुमारों ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस ऋषि तथा अपने पिताजी और अपने पिताजी की आज्ञा से उन ब्रह्मचारियों ने 5 कन्याएं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह माध्यम पूजा जाता है या सुना जाता है या कहा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर में, तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर, जो ग्रहण होता है ना, पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने के बाद वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। ये जो महात्म्य आप सुन रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लोगों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहिए, सुनना चाहिए, कहना चाहिए। तो ये महात्म्य आपने सुना 28वें अध्याय तक। अब आपको इसके माघ मास की जो पूर्णिमा होती है उसके बारे में संपूर्ण विधि विधान जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। अगली वीडियो में शुभ मुहूर्त कब है, पूजा पाठ की विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी, विधि, मंत्र, पूजा सब कुछ बताएंगे। तो तब तक के लिए आपसे मांगते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, वंदे मातरम, जय हिंद।